हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल द सोशल एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सही सही होंगे। जैसा कि आपको पता है, हमने 6th क्लास के हिस्ट्री के टॉपिक स्टार्ट कर रखे हैं। उसके 3 चैप्टर हमने पहले करवा दिए हैं, आज 4th स्टार्ट कर रहे हैं। आपको अच्छे से समझ आता ही होगा। अगर नहीं कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जो भी हम वीडियो बनाएं तो आपको ढूंढना ना पड़े। आपको जब भी वीडियो बनाएंगे तो आपको सबसे पहले मिले और आपको आसानी हो। देखिए, आज हम अपने टॉपिक पे आते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए। आज का टॉपिक है, क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। यानी कि जो किताबें हैं हमारे प्राचीन समय में, जो वेद वगैरह हैं, और कब्रें होती थी, उनसे भी हमें प्राचीन काल की संस्कृति, उस समय की सामाजिक स्थिति, सब के बारे में हमें क्या पता चलता है। ये भी कुछ यूज़फुल है। और जो किताबें हैं इनकी रचना कैसे हुई थी, कौन कौन सी हैं, ये सब इस टॉपिक में बताया गया है और हमारे लिए कितनी यूज़फुल हैं। देखिए, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। पुस्तकालय में मेरी, पुस्तकालय में जाती है मेरी, और वहाँ पर अलमारी में बहुत सारी किताबें देखती है। किताबें देखकर उस वो देखती है तो उसको पता चलता है कि यहाँ पर अलमारी में बहुत सारी अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई कुछ किताबें हैं। तो इनकी जो शिक्षक है वो बोलता है कि मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है। यानी कि हमारे धर्म से रिलेटेड सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन से हैं? वेद ही हैं। प्राचीन किताबें कौन सी हैं? वेद हैं। तो ये इसी के बारे में बताया गया है। देखिए, आगे देखते हैं। दुनिया के प्राचीनतम साहित्यिक स्रोतों में एक, दुनिया के जो प्राचीनतम साहित्यिक स्रोत हैं, अपने अपने धर्म के बहुत सारे प्राचीन साहित्यिक स्रोत हैं, जिनमें हमारा भी एक है। हमारे भी हैं जो स्रोत, मतलब साहित्यिक स्रोत। स्रोत यानी कि हमारे इतिहास के बारे में, प्राचीन काल के बारे में जानने के लिए जो स्रोत होते हैं, जिनसे हमें पता चलता है। स्रोत किसी भी तरह के हो सकते हैं, भौतिक भी हो सकते हैं, जैसे प्राचीन खंडहर वगैरह जो हमने पहले भी पढ़े थे। खंडहर है, किताबें हैं, कोई विद्वान है उसकी रचना है, कि किसी से भी पता कर सकते हैं। तो ये इनमें एक साहित्यिक स्रोत भी हमारे भी हैं, जिनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा, ये तो आपने भी सुना होगा। कितने होते हैं वेद? 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। चारों के नाम याद रख लें। और इनमें सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। वैदिक साहित्य में सबसे प्राचीन ऋग्वेद है, जिसकी रचना सबसे पहले हुई थी। इसीलिए इसके रचना काल को ऋग्वैदिक काल कहेंगे, और बाद में जो सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद, इनकी रचना जब हुई थी उसको उत्तर वैदिक काल कहेंगे। ऋग्वैदिक काल जिसका काल है 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, और उत्तर वैदिक काल है, इसका काल है 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। ये आप नोट कर सकते हैं साथ साथ। अगर वैदिक काल के बारे में आपको और डिटेल से चाहिए, नोट्स चाहिए या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन चाहिए, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, नोट्स भी मिल जाएंगे। हाथ खुद के बनाए हुए नोट्स हैं, वो आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। आपको अपने ज़रूरत के हिसाब से कमेंट कर सकते हैं। सबसे पुराना वेद है, इसमें तो हम ज़्यादा डिटेल से नहीं बता रहे, जितना दिया गया है उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा ही बताएंगे, क्योंकि 6th क्लास के बच्चों के हिसाब से है। अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए तो आपको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। अगर डिटेल से चाहिए नोट्स तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, आप कमेंट कर सकते हैं। ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई, यानी जिसकी रचना कब हुई है? लगभग 3500 साल पहले हुई है। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें सूक्त कहा गया है।
करेक्ट है। ये 1028 सूक्त हैं, 1000 से ज़्यादा हैं। यानी सूक्त का मतलब है प्रार्थनाएं। देवी देवता थे जो उस टाइम पे, उनके लिए प्रार्थनाएं की गई हैं, वो ऋग्वेद में दी गई हैं। सूक्त का मतलब अच्छी तरह से बोला गया, अच्छी तरह से, सु मतलब अच्छी तरह से, उक्त मतलब कहना या बोलना। तो इसका हुआ सूक्त का मतलब हुआ अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। मैंने अभी बताया था कि उनकी स्तुति, उनकी महिमा को प्रस्तुत करने के लिए, देवी देवता जो उनके थे उनकी महिमा को प्रस्तुत करने के लिए इनकी रचना की गई थी। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं, अग्नि, इंद्र, सोम। ऋग्वैदिक काल के जो देवी देवता हैं उनमें आप 3 के नाम जरूर याद रख लें। ऋग्वैदिक काल के 3 महत्वपूर्ण देवता कौन कौन से हैं? अग्नि, इंद्र, सोम, ये 3 हैं। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता, और सोम एक पौधा है। उस टाइम पे सोम एक पौधा था जिसका सोम रस यानी उसका पेय बनाया जाता था और सोम रस वो पिया जाता था। ये ऋग्वैदिक काल में के 3 महत्वपूर्ण देवता थे, इनके नाम याद रख सकते हैं, यही क्वेश्चन बनेंगे। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। अब आपके दिमाग में ये भी आता होगा कि ये जो सूक्त हैं, ऋग्वेद वगैरह है, इसकी रचना किसने की थी? तो इनकी रचना, इनको श्रुति भी कहा गया है। क्यों कहा है? श्रुति मतलब सुनकर, सुनना। इनकी रचना की है, फिर जो ऋषियों ने इसको सुना और इसकी रचना की। इसके 4 वेदों के रचनाकार अलग अलग ऋषि हैं। यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा और बताया जाएगा, तो अगर ज़रूरत हो तो आप बोल देना। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सहस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। जो आचार्य थे वो इनको अक्षरों, शब्दों, वाक्यों में बांटकर इनको याद करवाते थे, कंठस्थ करवाते थे। देखते हैं, ये अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। उनके रचयिता कौन थे? वो उन्होंने सुना। ऐसे ही बताया जाता है कि देवी देवताओं से उन्होंने सुना और उन्होंने उनकी रचना कर दी। और सीखने और सिखाने वाले पुरुष कौन थे? इसके रचयिता। यानी दूसरों को समझाते हैं तो वही रचयिता थे उनको, जो ऋषि मुनि थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। कुछ की जो सूक्त हैं उनकी रचना कुछ महिलाओं ने भी की थी। इसका मतलब ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति तो अच्छी थी, प्रार्थनाओं की रचना भी कर रही हैं, तो पढ़ी लिखी थी महिलाएं भी। उस टाइम पे महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। जो वैदिक, जो हम संस्कृत पढ़ाते हैं स्कूलों में, वैसी नहीं थी। प्राक संस्कृत यानी इससे थोड़ी सी और हार्ड होती थी। जो अगर वेदों को आप उठा के देखोगे कि तो उनको लैंग्वेज आपको अच्छी तरह से समझ नहीं आएगी, लेकिन जो संस्कृत अब हम पढ़ाते हैं वो समझ आ जाती है, हिंदी से मिलती जुलती होती है, तो हम अनुमान लगा सकते हैं। जो प्राक संस्कृत है इसको आसानी से समझा नहीं जाता। देखिए, संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत के बारे में दिया गया है कि संस्कृत किस तरह से, कौन से भाषा परिवार की है और अन्य भाषाओं से किस तरह रिलेटेड है। संस्कृत भाषा भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। ये आपने पहले भी पढ़ लिया होगा। भारतीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषाएं। जैसे भारत की भाषाएं तो ये हैं, हर स्टेट की लगभग अलग अलग हैं। और एशियाई भाषाएं जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं। एशिया की तो ये हो गई, जो यहाँ के कश्मीरी है, सिंधी है, असमिया है, गुजराती। और यूरोप की कौन सी भाषाएं हैं? अंग्रेजी, फारसी। ये आपने मैप देखा भी होगा, नहीं देखा हो तो देख लें। एशिया महाद्वीप का और यूरोप महाद्वीप का अलग अलग से देख लें, उससे पता चल जाए कि वहाँ पे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, फ्रेंच बोली जाती थी, जर्मन। जो देश के हिसाब से आप पहचान जाओगे। अगर देश का पता होगा ना, ये फ्रांस कहाँ पे है, जर्मनी कहाँ पे है, इटली कहाँ पे है, यूनान कहाँ पे है, तो इससे अनुमान आ जाएगा, आप देख लीजिए।
अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हैं। यानी कि एशिया की भाषाएं और यूरोप की भाषाएं दोनों के मिलाकर आपस में इनमें कुछ ना कुछ संबंध है। इसी कारण से इसे भारोपीय भाषा परिवार बोल दिया गया है। इन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में इनमें कई शब्द एक जैसे थे। कैसे थे? जैसे मातृ, ये संस्कृत का शब्द है, माँ ये कि हिंदी का शब्द है, और अंग्रेजी का कौन सा है? मदर। इनमें हर एक में किसी में मैं, किसी में माँ, इनकी संबंध है आपस में। इसी वजह से भारोपीय भाषा परिवार का बोला गया है। आगे करते हैं। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था। जो हम किताबें अब फिलहाल हम पढ़ रहे हैं तो वो क्या होती हैं? छपी हुई होती हैं। लेकिन ऋग्वेद का उच्चारण, अभी मैंने बताया था, उच्चारण किया जाता था और सुना जाता था। जब ऋषि मुनि उच्चारण करते थे, बोल के समझाते थे, तो सुनते भी थे, न कि पढ़ा जाता था। यानी उनके सामने ये तो है नहीं कि ये ऋग्वेद की बुक रख दी और उन्होंने पढ़ दिया देख देख के और फिर श्रवण हो गया। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने तो सीधा ही उच्चारण किया है, यानी बोला है उसको और सुना है। और रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। रचना की कई सदियों बाद में लिखा गया है। लिखित रूप में तो बाद में आया है। पहले तो इसीलिए तो इनको श्रुतियां बोला गया है, चारों वेदों को। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। तो इनका छापने का काम बहुत समय बाद में हुआ है। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं, देखते हैं। इतिहासकार हैं वो ऋग्वेद को कैसे पढ़ते हैं। इतिहासकार पुरातत्व वेदाओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। भौतिक अवशेष तो मिलते हैं, उनका तो यूज करते ही हैं इतिहास के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए। साथ ही साथ वो क्या करते हैं? लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। देखते हैं कि वे ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। साहित्यिक स्रोतों में जो ऋग्वेद है उसका अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं, यानी जो सूक्त हैं, जो प्रार्थनाएं हैं, वो आपस में वार्तालाप के रूप में मिली हैं। जैसे कि विश्वामित्र नामक ऋषि और देवताओं के रूप में और देवियों के रूप में पूजित दो नदियों व्यास और सतलुज के बीच यह संवाद एक ऐसे सूक्त का अंश है। नीचे दिया गया है, वो आप देख लें। जो उनका आपस में संवाद है, उसी को, जो वार्तालाप हुई है, उसी को सूक्त के रूप में उसमें रचना कर दी। तो इसीलिए तो श्रुति बोला गया है इसे। देखिए, ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना। ऋग्वेद की पांडुलिपि यानी हाथ से लिखा गया था इसको। तो इसका एक पन्ना है, जिसे देखिए आप प्राकृत संस्कृत में कैसे लिखा गया है। आप क्या समझ पाते हो इसको? जो अब की संस्कृत है उसको समझ पाओगे, लेकिन इसको नहीं समझ पाते क्योंकि ये प्राकृत संस्कृत में है। भूर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। ये कहाँ पाई गई थी? कश्मीर में। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद की सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यानी ये पांडुलिपि कहाँ मिली? कश्मीर में मिली थी और इसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। कहाँ पर सुरक्षित है ये? पुणे और महाराष्ट्र में के एक पुस्तकालय में सुरक्षित रखी हुई है अभी भी। ये देखिए, वो विश्वामित्र और नदियों का जो संवाद है, आपस में बातचीत है, वो दिखाया गया। इसको पढ़ लो, जिससे समझ आ जाएगा कि कैसे रचना हुई थी। मवेशी, घोड़े और रथ। देखिए, ये और पढ़ लेते हैं हम। इनका क्या महत्व था उस ऋग्वैदिक काल में। देखिए, ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। यानी प्रार्थनाएं की गई हैं, किसके लिए की गई हैं? ये क्वेश्चन बन सकता है। मवेशियों के लिए, घोड़े और हाथी वगैरह, इनका महत्व था। कैसे था वो आगे देखेंगे। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। किस लिए महत्व था? जो
लड़ाइयाँ होती थी उसमें रथ खींचने के लिए घोड़ों का प्रयोग होता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। किस लिए होती थी? मवेशियों के लिए लड़ाई होती थी, यानी घोड़े मिल गए। और उस टाइम पे जो भी थे, गाय का बहुत महत्व होता था, भेड़ बकरी, उन मवेशियों के लिए लड़ाई हो जाती थी। या फिर किसके लिए होती थी? थोड़ी बहुत ज़मीन के लिए होती थी। ऐसे पूरा साम्राज्य तो था नहीं वहाँ पर, तो थोड़ी बहुत अपनी आसपास की जमीन एरिया था उस पर कब्जा करने के लिए ही लड़ाइयाँ होती थी। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी, जहाँ अच्छे चारागाह हो या जहाँ पर जो जैसी जल्दी तैयार हो जाने फसलों को उपजाया जा सकता हो। किसके लिए होती थी? या तो घोड़ों के लिए क्योंकि लड़ाई में काम आएंगे, या फिर ज़मीन के लिए जो चारागाह के लिए, क्योंकि मवेशी पालते थे तो चारागाह के लिए ज़मीन तो चाहिए ही, तो उसके लिए करते थे। और कुछ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। इन जो बंदी बनाते थे लोग, जिस एरिया में ये कब्जा कर लेते थे वहाँ के लोगों को बंदी बना लेते थे और उनका प्रयोग फिर युद्ध में करने लगते थे। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। यानी युद्ध में कुछ जो भी धन मिलता था उसका एक भाग, कुछ भाग तो सरदार रख लेते थे और कुछ हिस्सा पुरोहित, यानी जो पूजा पाठ करता था उस समय पे ब्राह्मण लगा लीजिए, तो उसको दे दिया जाता था कुछ हिस्सा। यानी कि पूरा उस समय पर राज्य तो था नहीं, लेकिन कुछ एरिया, कुछ परिवार मिलकर अपने सरदार को चुन लेते थे। यानी वो अपने उसको सरदार मानते थे और लड़ाई के टाइम पे सरदार की सहमति असहमति वगैरह लेते थे। देखिए आगे, शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी, यानी स्तुति वगैरह तो होती थी उस टाइम पे ऋग्वैदिक काल में, तो उनके लिए आहुतियाँ दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। तो ये सब ऋग्वैदिक काल में होता था। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं थी, यानी कि कोई स्थायी सेना तो थी नहीं। कुछ एरिया के लोग इकट्ठे होते थे, अपने सरदार चुन लेते थे, दूसरे एरिया पे कब्जा करने के लिए वहाँ से धन वगैरह, मवेशी वगैरह प्राप्त करने के लिए उन पे आक्रमण कर देते थे। अगर जीत आते थे तो वहाँ पर जो जितने एरिया में कब्जा हुआ उस वहाँ से जो भी धन प्राप्त हुआ उसको प्राप्त कर लेते थे। वहाँ के लोगों को बंदी बना लेते थे और उससे उनका एरिया भी बढ़ जाता था और बंदी बनाए जाते थे, उनसे काम लेते थे। यही मकसद था। ज़्यादा बड़ा इतना नहीं था कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जैसे बाद में आक्रमण होने लगे, ऐसा कुछ नहीं था। छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे। सभा और समिति दो संस्थाएं थी, उसमें मिलते जुलते थे। सभा में युद्ध और शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे। यानी मेन जो उस कबीले के मेन लोग थे वो इकट्ठा होते थे किसमें? सभा में, और युद्ध शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे। वहाँ ये लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। अपना सरदार खुद चुन लेते थे ये सारे मिलके, जो कैसा हो, बहादुर हो और कुशल योद्धा भी हो, यानी लड़ाइयाँ भी लड़ सकता हो। इसके लिए ही लड़ाइयाँ होती थी। आज के लिए इतना ही काफ़ी रहेगा। आगे का चैप्टर फिर बाद में करवा देंगे। आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। लाइक और शेयर ज़रूर करें, सबको लाभ मिल सके। और जो भी आपकी ज़रूरत हो उस हिसाब से कमेंट ज़रूर करें ताकि आपकी ज़रूरत का पता चले। धन्यवाद।